नमस्कार, मैं सिमरन बोल रही हूँ। आज मैं आपको पीआरसी के अध्यक्ष से बात करवाना चाहती हूँ। नमस्कार। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। आपका आरक्षण के बारे में क्या विचार है? आरक्षण जो है कांग्रेस के द्वारा दिया गया ऐसा जख्म है जो कभी भर नहीं सकता। अर्थात डिवाइड एंड रूल एक अंग्रेज अपनाते थे फार्मूला, फूट डालो शासन करो, उसी का एक हिस्सा है। हमारे हिंदुओं में सारी जातियां हमारे यहाँ एक थी, एक है और एक रहेंगी, लेकिन उसके अंदर क्या है, बेरोजगारी के नाम पर या अनुसूचित जाति, अनुसूचित माने जिस कॉलम के अंदर कुछ जातियों का नाम लिख दिया गया, उस कॉलम के अंदर जो जातियां आई वो शेड्यूल्ड कास्ट कहलाई। शेड्यूल्ड माने तालिका और कास्ट माने जातियां। अर्थात जबरदस्ती सरकार ने वो जातियां थोप दी कि इनको आरक्षण दिलाने के, रोजगार दिलाने के नाम पर इन्होंने आरक्षण शुरू कर दिया नौकरियों में। 10 साल के लिए आरक्षण था कि गरीबों को थोड़ी नौकरी मिल जाएंगी, सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन 10 साल नहीं, आज 75 साल हो गए हैं, अभी तक आरक्षण रूपी जो शैतान है, भूत है, वो खत्म नहीं हुआ है। आरक्षण वो बैसाखी है जो किसी के हाथ में पकड़ा दो, खाते पीते घर के आदमी के हाथ में, वो भिखारी बन जाएगा। आरक्षण के नाम पर जिन आदमियों को वास्तव में नौकरी चाहिए थी, रोजगार चाहिए थे, किसी को भी नौकरी या रोजगार नहीं मिले, लेकिन जो खाते पीते घर के पैसे वाले हैं उन्होंने इसका फायदा उठाया है। गरीबों को इसका बेनिफिट एक पैसे भी नहीं मिला है। हमारी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आरक्षण नाम के इस जीव जंतु को हम खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। और खत्म करने के साथ साथ पार्टी आपको विश्वास दिलाना चाहती है कि देश के सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार सबके पास होगा तो आरक्षण की आवश्यकता क्या रहेगी। आरक्षण जो है हमारे देश को बंटवारा करने में, बांटने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। हमें अगर देश में एकता और अखंडता बनाए रखनी है तो आरक्षण को खत्म करना आवश्यक होगा, और लोगों को रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी होगी, ना लोगों की जिम्मेदारी कि फार्म भरते फिरें। सरकार की जिम्मेदारी होगी घर से पकड़ के लाओ और उनको रोजगार दो। ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता होगी, सबको रोजगार देना और सबको सुखी रखना, और सभी बुजुर्गों को खाना पीना दवाइयाँ देना, ताकि उनके औलाद या संतान सेवा ना करे, सरकार उनकी सेवा करेगी। एक सबसे बड़ा निर्णय और हमारी पार्टी करेगी, सत्ता में आती है तो प्रॉपर्टी का जो राइट है, जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको खत्म कर देगी। अर्थात आप जब तक प्रॉपर्टी कमाई आपने, आप एंजॉय करो। जिस वक्त आपकी डेथ हो जाती है उसका 75% पार्ट जो है प्रॉपर्टी का वो सरकार के पास चला जाएगा और 25% आपके पास रहेगा, या आपका एंसेस्टर्स से या जो आपकी आने वाली पीढ़ियां उनके पास रहेगा। 75% जो है गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेगी ताकि आगे देश के लिए काम कर सके।